हेलो व्यूअर्स, नमस्ते एंड वेलकम टू शॉपिंग मंत्रा चैनल। तो आज की वीडियो पे आपको दिख रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ, और इफ़ नहीं भी दिख रहा है तो दैट्स ओके, आई विल टेल यू। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी सेलर जिनका नाम है जूल्स मार्स। सो जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उन्हें ऑब्वियसली पता होगा कि ये सेलर से मैं बहुत बार ले चुकी हूँ एंड रिसेंटली आई फेस्ड अ बिग इशू with one of my orders. तो I don't have count of this order, I think this is my 6th order और मेरा जो 4th नंबर का ऑर्डर था और आई गेस 3rd नंबर का ऑर्डर था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट मेरा एक जो ऑर्डर है वो मुझे अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ है और वो मैंने 16 मार्च को वो ऑर्डर प्लेस किया था एंड टुडे इज़ 13 जुलाई। तो मैं कितनी बार सेलर को पिंग कर चुकी हूँ, कॉल कर चुकी हूँ, दे समटाइम्स डू नॉट इवन रिस्पॉन्ड, लाइक यू हैव टू कॉल देम 10 टाइम्स, उसमें वो 2 बार आपको सिर्फ रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मेरी जब भी बात हुई है उनसे वो यही बोलते हैं कि हाँ हम डिस्पैच करा देंगे या तो आपको कोई स्टोर क्रेडिट दे देंगे, बट ना वो स्टोर क्रेडिट देते हैं और ना ही डिस्पैच कराते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, अभी तक मुझे वो ऑर्डर मिला ही नहीं है। और उसके बाद मैंने एक ऑर्डर और प्लेस किया था, वो भी मुझे मिल चुका है एंड ये ऑर्डर मैंने 4 जुलाई को प्लेस किया है, तो वो भी मुझे मिल गया है, मतलब आज मुझे ये मिला है। टुडे इज़ द 9th डे, लाइक 4 जुलाई को ऑर्डर किया था एंड टुडे इज़ 13 जुलाई, तो मुझे ये आज मिल गया है। एंड इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, लाइक ईयरिंग्स ऑर्डर किया है एंड आई विल शो यू व्हाट ऑल थिंग्स आई रिसीव्ड एंड आई विल चेक इफ़ एवरीथिंग वॉट एवर आई ऑर्डर्ड इज़ रिसीव्ड और नॉट। सो मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था, बट आई कैन चेक माई ऑर्डर हिस्ट्री एंड कैन चेक विद द seller later. But in this video I'm just making an unpacking video basically to check the damages, बट आई थिंक नहीं होगा इसमें, बट मेरा मेनली फिर चेक होगा कि कोई मिसिंग आइटम तो नहीं है या कोई इशू तो नहीं है आइटम्स के साथ, क्योंकि जो मेरा पिछला ऑर्डर था उसमें भी मुझे एक क्लिप जो थी वो डैमेज मिली थी, मतलब टूटी हुई मिली थी। सो लेट्स सी कि कैसा आया है। So first I'll show you the packaging. So this is how the packaging is like. इन्होंने अच्छे से एक डब्बे में इसको रैप किया हुआ है और ऊपर से ऑब्वियसली ये पन्नी जो पैकिंग वाली है वो इन्होंने यूज़ की हुई है। सो ये जो ऑर्डर है ये मैंने 4 जुलाई को प्लेस किया था, इसमें सब कुछ ऑलरेडी मैंशनड है, ओके एंड नाम भी मैंशनड है इसमें जूल्स मार्स का, और इनके जो शिपिंग पार्टनर है वो इंडिया पोस्ट है, मतलब इंडिया पोस्ट के थ्रू ही सारा ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर शिप करते हैं, सॉरी। सो लेट्स क्विकली अनपैक दिस एंड बिफोर दैट आई वांटेड टू शो यू कि पैकेजिंग इज़ सेफ़, कहीं से कोई इशू नहीं है, तो ये सब तो सेफ़ है ही। सो आई विल ओपन इट एंड शो यू गाइज, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल ब्रिंग द सीजर। सो नाउ लेट्स ओपन दिस। सो एज आई शोन यू कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं से कुछ ख़राब नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, मतलब कहीं से कोई डैमेज नहीं है, ओके। तो उसको मैं जल्दी से खोल लेती हूँ। तो ये हमेशा बॉक्स पैकेजिंग करते हैं, इस वजह से मुझे मतलब वैसा ऊपर से तो कभी कोई डैमेज डब्बा मिला ही नहीं है, डैमेज कुरियर नहीं मिला है, बट हाँ अंदर से इन्होंने मुझे डिफेक्टेड आइटम ज़रूर दिया है। तो लेट्स सी इस बार क्या आया है। तो इस तरीके के डिब्बे में इन्होंने पैकेजिंग की हुई है, प्लस अब ये हो गया है खाली, इसमें कुछ भी नहीं है, ओके। इवन आई कैन शो यू, तो कुछ नहीं है इसमें, अब इसको हटा देते हैं। सो दिस इज़ हाउ द बॉक्स इज़। इसके पहले ये एक प्लेन बॉक्स लेते थे और इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ होता था जूल्स मार्स का। सो जूल्स मार्स इज़ अ प्लानट फुल ऑफ जूल्स एंड चीटिंग एज वेल, सो दैट्स ओके। आई एम स्टिल चेकिंग विद द सेलर ऑन माई पेंडिंग ऑर्डर, बिकॉज उसका ऑर्डर वैल्यू सारे ऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा था और वही ऑर्डर मिसिंग है मेरा। तो लेट्स क्विकली अनपैक दिस। कहाँ से खुलेगा, ओके ओके। सो दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग इज़। पहले की तरह इन्होंने हमेशा बबल रैपिंग यूज़ की हुई है एंड ओके। सो ये मैंने एक क्लिप ऑर्डर की थी एंड द साइज़ इज़ गुड। सो दिस इज़ फॉर 49 रुपीज़, मतलब 50 रुपये का है ये, तो आई थिंक साइज़ इज़ ओके। सो वन आइटम
देन दिस ईयर कफ, तो ये मैं एक बार ऑर्डर कर चुकी थी, तो मेरे पास एक ही था, एंड दैट्स वाई आई थॉट ऑफ ऑर्डरिंग वन मोर टू मेक इट अ पेयर, एंड आई ऑर्डर्ड इट इन माई 16 मार्च वाला ऑर्डर, बट वो मुझे रिसीव ही नहीं हुआ, दैट्स वाई आई हैव टू add it in my 4 July order again. So this is how I received it. Let's quickly unpack this and see how it is. तो ठीक है, ईयरिंग कहीं से कुछ डैमेज तो नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो कहीं से कुछ डैमेज तो नहीं है इसमें। अब मुझे पिछली वाली ईयरिंग को देखना पड़ेगा समझने के लिए कि इसमें से कुछ गायब तो नहीं है, बिकॉज आई हैव वन मोर ईयरिंग ऑफ दिस डिज़ाइन। देन दिस ब्यूटीफुल पेयर, और इसको मैंने अपने ऑर्डर में इंक्लूड किया, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस, इट्स ब्यूटीफुल। So this one is for 149 rupees. I didn't tell the price, sorry. And this one is for 129, मतलब मोटा मोटा ये 150 रुपये का है, और ये पहले 200 रुपये का था। इसके पहले वाला जो मैंने लिया है वो 200 रुपये में लिया है, और ये 130 रुपये का है। ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ मुझे लग रहा है, बट इट्स ओके, आई वोंट टच इट मोर, बट दिस इज़ ब्यूटिफुल। So this is good. This is basically Korean earring. Okay. Sorry. Then few studs I ordered. पन्नी कितनी गंदी है. Okay, so one stud. पन्नी is really very गंदी. And one more stud. तो ये सेम डिज़ाइन का मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी डिज़ाइन, एंड दिस इज़ फॉर 39 रुपीज़ ईच, मतलब मोटा मोटा ये 40 रुपये का एक है। तो कहीं से कोई डैमेज तो नहीं है, जुड़े हुए ही हैं दोनों। ठीक है, मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। डिज़ाइन इज़ रियली गुड, लाइक आपने कुछ डिसेंट ड्रेसिंग की है, सिंपल ड्रेसिंग की है, तो उस पर ये बहुत अच्छे से जाएगा। आई विल कीप इट हियर। देन दीज स्टड्स, ओके, ये बहुत छोटे हैं, तो ये भी 39 रुपीज़ का ही है, और इन्होंने अपने वेबसाइट पे बहुत बड़ी फ़ोटो डाली है इसकी, मतलब इतनी बड़ी फ़ोटो डाली है, तो ऐसा लगेगा कि ये बड़ा है, बट ये बहुत छोटा है, बट कानों में ये बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही मैंने एक और ऑर्डर किया था, ये लीफ, तो चलो लीफ वाले का साइज़ इज़ ओके, आई एम ओके हैप्पी विद द साइज़ ऑफ दिस लीफ वन। और इसमें ये मुझे काफ़ी छोटा लगा, बट ये सुंदर है, यू कैन वेयर इट। तो मैं इन दोनों को भी खोल के देख लेती हूँ कि कहीं से कुछ डैमेज तो नहीं है। जस्ट लेट मी वॉश माई हैंड, इट्स सो डर्टी। ओके, सो नाउ आई कैन ओपन दिस वन, एंड सॉरी गाइज फॉर आस्किंग यू टू वेट। तो सॉरी। सो दिस इज़ वेरी वेरी क्यूट, वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा है ये, बट आई थिंक आप कान में पहनोगे तो अच्छा ही दिखेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है और सुंदर भी है, मतलब छोटे होने के साथ इसमें फिनिशिंग भी है, और ये 40 रुपये का है, तो आई थिंक इट्स ओके, बट आई स्टिल फील कि 30 रुपये इनफ है। तो एक्चुअली आप इनके सारे आइटम्स देखोगे ना, तो सब में इन्होंने मतलब कुछ कहीं पे 10-20 रुपये, कहीं पे 30 रुपये, ऐसे इनका आइटम ज़्यादा है, क्योंकि बाकी सेलर्स जैसे मैं बहुत लेती हूँ इंस्टाग्राम सेलर से, तो आई नो कि कौन सा आइटम किस प्राइस में होना चाहिए। इवन ऑन इंस्टाग्राम इफ़ समबडी इज़ सेलिंग्स, तो आई नो कि प्राइस कितने का होना चाहिए। तो दैट्स ओके। लाइक फॉर दिस आई फील 149 इज़ रियली अ गुड डील, जबकि ये पहले से जब 200 में देते थे तो प्राइस मुझे ज़्यादा लगता था। मैंने इसका पिछला जो पैर है, मतलब इसके साथ जो एक और पीस लिया था इसी के जैसा, वो मैंने 200 रुपये में ही लिया है, तो वो मैंने 200 का लिया है और ये मुझे 150 का मिला है, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। प्लस ये भी 50 रुपये का सही है प्राइस, क्योंकि आप दिल्ली के लोकल मार्केट में भी जाके लोगे तो ये 50 रुपये में ही मिलेगा, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस। इट्स गुड क्वालिटी एज वेल, नॉट अ पुअर क्वालिटी क्लच।
एंड दिस ईयरिंग इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल, लाइक ये मुझे ठीक लगा प्राइस 130 के हिसाब से, बिकॉज अदर सेलर्स में ऑल्सो गिव यू एट सेम प्राइस. सो दिस इज़ वॉट द प्राइस इज़, बिकॉज इट इज़ रियली ब्यूटिफुल एंड डिसेंट एज वेल. प्लस ये मिसमैच नहीं है, बहुत से लोगों को मिसमैच नहीं पसंद है. कोरियन की स्पेशलिटी यही होती है कि वो मिसमैच पहनते हैं, बट बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद है. सो फॉर दोज यू कैन बाय दीज काइंड ऑफ डिज़ाइंस. अभी इसको भी देख लेती हूँ. तो ये भी 40 रुपीज़ का है और काफ़ी अच्छा है. मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा. लाइक फिनिशिंग इज़ रियली गुड. फिनिशिंग इज़ रियली गुड. And now I wanted to open this also because ये भी आई थिंक 40 रुपीज़ का ही है. तो इसकी फिनिशिंग थोड़ी सही नहीं है. ये थोड़ा सा तिरछा इन्होंने लगा दिया है, पता नहीं जल्दी में लगाया है बट ठीक है, इतना पता नहीं चल रहा है. तो पीछे से ये ऐसा है और आगे से ऐसा है ये. तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे. लाइक वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन. सो डिज़ाइंस इनकी अच्छी हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि जिसका प्राइस आपको ठीक लग रहा है आप वही लीजिए. जैसे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम सेलर्स इनको भले ही 40 रुपये का देते हों, बट आई फील कि ये 20 रुपये से ज़्यादा की चीज़ नहीं है. सिंपली ये चलो कोरियन है, इम्पोर्टेड है, चलो मान सकती हूँ 150 रुपये इज़ ओके फॉर द प्राइस. इवन दीज डिज़ाइंस आर कोरियन. आई गेस ये मेटालिक है तो ठीक है, दे सकते हैं 50 रुपीज़, बट आई हैव बॉट इट फॉर 40 रुपीज़ इन लोकल. इसका प्राइस मुझे ठीक लगा क्योंकि आई थिंक ये मतलब अगर आप कोरियन डिज़ाइंस ले रहे हो तो वो ज़्यादा सस्ती नहीं मिलेंगी, बट दीज डिज़ाइंस आर काइंड ऑफ इंडियन. एंड ये थोड़ा इसमें ऑब्वियसली ये लोग 10-20 रुपये मार्जिन ले ही लेते हैं. इन सब में मार्जिन लेना इज़ ओके, बट इन सब में मार्जिन लेना इज़ समथिंग पेनफुल इवन एज अ कस्टमर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. एंड वन मोर इन्फो आई वांटेड टू गिव यू कि एक्चुअली मैंने सेलर को बोला था कि क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी अपने 16 मार्च के ऑर्डर को लेके, और मुझे अभी तक वो सीरियसली मिला ही नहीं है वो ऑर्डर. तो मैंने सेलर को बहुत मेल्स ड्रॉप किए हैं एंड इन माय मेल्स आई मेंशन्ड कि आप मेरा जो ऑर्डर्स है 16 मार्च का, उसमें से सिर्फ 2 आइटम्स थे. जो हेयर टैसल चेन है एक, जो कि पार्टी वेयर चेन है. आई थिंक मैंने अपने पिछले वीडियोस में दिखाया होगा वो. तो वो हेयर चेन प्लस this ear cuff I guess. So these 2 items I told them, not this one, I think some other item. So 2 items I told them to add in this order and dispatch and refund me the money of my 16 March order, मतलब previous order जो pending है. But आई कैन सी कि जो 4 जुलाई वाला ऑर्डर है, मतलब ये ऑर्डर, इसमें वही आइटम्स हैं जो मैंने प्लेस किए हैं. मतलब इन्होंने पेंडिंग ऑर्डर का आइटम इसमें ऐड नहीं किया है. So basically on my pending order there is no update. So I am asking them to refund my money to my bank account and they are not even responding to it. And again it's been I think 8 days. जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी दैट वाज आई थिंक 5 जुलाई को मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम जूस मार्स के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से, और उन्होंने ये बोला था कि ओके दे विल चेक एंड अपडेट इट. बट अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं मिला उनसे. सो आई एम स्टिल चेकिंग विद देम. सो इस सेलर के साथ ये रिस्क है कि आप जो ऑर्डर प्लेस करोगे वो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल जाए. और जैसे वो जो ऑर्डर था वो मेरा 800 एंड समथिंग रुपीज़ का था, तो इन्होंने मतलब वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर वैल्यू का था ऑर्डर मेरा, और वही ऑर्डर में इशू आ रहा है. वो अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुआ है. ये जितने भी ऑर्डर्स हैं मेरे, इसके पिछले वाले भी, वो ज़्यादातर 500 मैक्सिमम 600 के रहे हैं. तो वो सारे ऑर्डर्स मुझे डिलीवर हो गए हैं. एंड आई डोंट नो, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि उस ऑर्डर के साथ क्या इशू है कि ये लोग अभी तक अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक उसे रिजॉल्व नहीं किया है. इट्स बीन अराउंड 4 मंथ्स. इन्होंने कुछ भी नहीं चेक किया अपनी साइट से. ऐसा आप जब भी उनसे बात करोगे आपको ऐसा लगेगा कि वो कुछ चेक नहीं कर रहे हैं पेंडिंग ऑर्डर्स को लेके, या कुछ अपडेट नहीं देना चाह रहे हैं आपको, या फिर
ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत बिजी हैं, दे डू नॉट हैव टाइम टू चेक। तो भाई आप फिर पैसे भी नहीं लो ना, एंड दे आर नॉट इवन रिफंडिंग माई मनी। दे हैव टोल्ड मी कि वो स्टोर क्रेडिट देंगे, बट उन्होंने वो भी नहीं दिया, उसमें भी कोई अपडेट नहीं है। एंड आप उनको बार बार कॉल भी करोगे तो एज़ आई टोल्ड, आप 10 बार कॉल करोगे तो 2 बार आपकी कॉल को पिक किया जाएगा, उसमें भी वो मतलब ऐसा आंसर देंगे कि आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे उससे, या कुछ इंडेफिनिट सा आंसर देंगे कि आप भी कुछ नहीं बोल पाओगे, आप बोलोगे ओके फ़ाइन, बट आप सोचोगे नेक्स्ट कॉल में आपको अपडेट देंगे वो, बट वो नेक्स्ट कॉल कभी आएगा ही नहीं आपको जब तक आप खुद से कॉल नहीं करोगे उनको। सो इस सेलर के साथ ये रिस्क है कि अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम भी ऑर्डर किया है और उन्हें फ़र्स्ट टाइम में भी नहीं मिला ऑर्डर। क्योंकि मैंने अब जो अपनी पिछली वीडियोस अपलोड की थी जूल्स मार्स को लेके, उसमें कई लोगों की क्वेरी थी कि ये सीओडी देते हैं या नहीं, या फिर ये ऑर्डर डिलीवर कब तक होगा। तो बहुत से लोगों ने ये भी लिखा था कि ये फ्रॉड सेलर हैं, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया तो उन्हें मिला नहीं अभी तक। सो दिस इज़ समथिंग आई ऑब्जर्व्ड अबाउट दिस सेलर, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है, मुझे भी जो मेरा हाईएस्ट वैल्यू का जो ऑर्डर था वो नहीं मिला है। सो दिस इज़ द रिस्क विद द सेलर। So if you guys wanted to order, just make sure कि आप अगर ऑर्डर रिसीव नहीं होता है तो आप कंप्लेन फ़ाइल करिए सेलर के ख़िलाफ़, और आप कंटिन्यूसली पिंग कीजिए, मेल कीजिए सेलर को, जिससे आपके पास प्रूफ रहे कि आपने अपनी तरफ से कंटिन्यूस फॉलोअप किया है सेलर के साथ। एंड इफ़ सेलर आपको दिख रहा है कि टाला मटोली कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, पैसे आपके खाने के चक्कर में है, तो आप गवर्नमेंट पोर्टल में जाके कंप्लेन ज़रूर फाइल करें, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू द सेम। So that's all for today's video. Hope you guys like the video and the content. So please subscribe to my channel and share my videos, like my videos, and support my channel. And take care of yourself. Bye.